हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल साक्षर मदर। आज के वीडियो में जानेंगे कि ग्रेड 1 के मैथ के एनुअल के क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाते हैं। सबसे पहला है नंबर, काउंटिंग नंबर अप टू 1000 तक के होंगे, बैकवर्ड काउंटिंग, आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन टेंस एंड वंस, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो प्लेस वैल्यू में एबेकस और एक्सपेंडेड फॉर्म बच्चों को मिलेंगे। तो एडिशन में कैरिंग वाले एडिशन और वर्ड प्रॉब्लम ऑन एडिशन मिलेंगे। सब्ट्रैक्शन में बोरोइंग वाले सब्ट्रैक्शन और वर्ड प्रॉब्लम मिलेंगे। मल्टीप्लिकेशन में भी मल्टीप्लिकेशन टेबल के साथ आपको वर्ड प्रॉब्लम मिलेंगे जो कि मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड होंगे। डिवीजन में आपको 2 या 3 डिजिट के डिवीजन भी हो सकते हैं। फिर इसके साथ ही मनी में नोट और कॉइन बच्चों को बताया जाएगा और इसके साथ डेज एंड मंथ तथा टाइम, मेजरमेंट और शेप बच्चों को बताए जाते हैं। चलिए तो इसको डिटेल में हम जान लेते हैं। नंबर्स जिसमें कि अप टू 1000 होंगे। कंप्लीट द काउंटिंग नंबर, 1000 तक के कोई भी नंबर आपको दे दिए जाएंगे जिसे बच्चों को कंप्लीट करना होगा। यहाँ है 420, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 421, 422, 428 और 429 यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसके बाद आता है राइट द बैकवर्ड काउंटिंग। आपको 1000 तक में कोई भी नंबर से कहीं से भी बैकवर्ड काउंटिंग आ सकता है। जैसे 710 है तो इससे पहले क्या आता है, तो 709 आएगा और इसके पहले क्या आएगा 708, फिर 702 और यहाँ पर 701 ऑलरेडी दिया हुआ है। इसके बाद व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन में बच्चों को करना होगा। जैसे यहाँ है व्हाट कम्स आफ्टर, तो 637 के बाद क्या आएगा, तो 638 आएगा। 696 के बाद तो 697, ये था आफ्टर। अब आता है बिफोर। 758 से पहले क्या आता है, तो 758 से पहले आएगा 757। 849 से पहले 848। इसके बाद आता है व्हाट कम्स आफ्टर एंड बिफोर, तो 693 के पहले क्या आता है और उसके बाद में क्या आता है, तो 693 से पहले आता है 692 और यहाँ पर आ जाएगा 694। इसमें बिटवीन दिखा रहा है कि इसके इन दोनों के बीच में क्या आता है, तो 784 के बाद आता है 785 और यहाँ पर 786 लिखा हुआ है। राइट द नंबर नेम, यहाँ 942 लिखा हुआ है तो यहाँ पर बच्चों को नंबर नेम लिखने के लिए आएगा 942। 567, तो 567। राइट न्यूमरल्स, यहाँ पर न्यूमरल्स देने हैं बच्चों को 611, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 611। 829, 829। यहाँ पर है टिक द ग्रेटेस्ट नंबर, जो नंबर सबसे ग्रेट है उसको टिक करना है। इसके लिए बच्चों को सबसे फर्स्ट डिजिट को चेक करना होगा कि फर्स्ट डिजिट किसका सबसे बड़ा है, तो यहाँ 7958, तो ये सबसे बड़ा है, तो ये क्या है, ग्रेटेस्ट है। बच्चा इसको टिक कर देगा। सेम इसी तरह से इसमें भी चेक करेगा तो सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, ये है, तो इसको टिक करेगा। यहाँ पर है क्रॉस द स्मॉलेस्ट नंबर, जो सबसे छोटा है उसको क्रॉस करना है। इसमें भी वही फर्स्ट डिजिट को चेक करेगा। यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा है, यहाँ 3 है तो इसको क्रॉस करेगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पे देखेगा कि सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, तो ये है, तो इसको क्रॉस करेगा। पुट द करेक्ट साइन, यहाँ पर ग्रेटर देन एंड लेस देन का सिंबल बच्चों को लगाना है। इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉल है, तो फर्स्ट डिजिट को चेक करेगा। यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, तो ये क्या है, ग्रेटेस्ट है, तो इधर ग्रेटर देन लग जाएगा। यहाँ पर 364 है, 294, तो इधर लग जाएगा। 738, 738, तो ये इक्वल है। यहाँ पर 581 है, यानी कि इससे बड़ा है, तो ग्रेटर देन इधर लग जाएगा। फिर यहाँ पर इक्वल टू लगेगा और इधर ग्रेटर देन लग जाएगा। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है कम से ज़्यादा की ओर बढ़ते हुए क्रम में। तो जो सबसे छोटा है उसको बच्चा पहले लिखेगा। ये सबसे छोटा है तो इस पर 1 नंबर डाल देगा और यहाँ लिखेगा 298। उसके बाद 328, तो 328
8। इसके बाद आ जाएगा 564 और फिर लास्ट में आएगा 934। इसके बाद इसको भी इसी तरह से करना है, जो सबसे छोटा है उसको पहले लिखेंगे 372 और उसके बाद आता है 725। इसके बाद इन दोनों में छोटा यह है तो 851 और लास्ट में आ जाएगा 954। इसके बीच में बच्चे इस तरह से कॉमा का यूज़ करेंगे। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर बच्चों को करना है, जिसमें कि सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, क्रम जो है वो घटते चला जाएगा। तो इसमें जो सबसे बड़ा है पहले उसको चेक करेंगे। ये सबसे बड़ा है तो 934, फिर 856, 728 और लास्ट में आएगा 669, 567, 832, 295 और 760। तो पहला डिजिट किसका है सबसे बड़ा? 832 का, 832, फिर 760, फिर 567 और लास्ट में आ जाएगा 295। अब बच्चों को प्लेस वैल्यू सिखाएंगे कि प्लेस वैल्यू कैसे बनाते हैं। तो राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। 432 है तो 400 प्लस 30 प्लस 2, 600 प्लस 90 प्लस 5। राइट इन शॉर्ट फॉर्म, यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा। कैसे? यह है 785 तो 785, 391 तो यहाँ पर आ जाएगा 391। राइट दीज नंबर्स इन 100, टेंस एंड वंस प्लेस। यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं और इनको 100, टेंस और वंस के प्लेस पे लिखना है। ये क्या है? 669 तो 600 की जगह पे, 100 की जगह पे क्या है? 6 है तो इसको यहाँ लिखेंगे, है ना। टेंस की जगह पे 6 है तो फिर इसको यहाँ लिखेंगे और वंस की जगह पे 9 है तो इसको यहाँ लिखेंगे। इसी तरह से इसको भी बनाएंगे। 9 कहाँ आ जाएगा? 100 के प्लेस पे, 4 टेंस के प्लेस पे और 8 जो है वे वंस के प्लेस पे आ जाएगा। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। यहाँ पर जो डिजिट दिए हुए हैं उनमें से इसके नीचे और इसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है और ये बताना है कि अंडरलाइन किए हुए डिजिट का प्लेस वैल्यू कितना है। तो 5 का प्लेस वैल्यू कितना है? वंस, टेंस, टेंस के प्लेस पे 5 है तो 5 का वैल्यू कितना है? 50। ये 9 जो है ये 100 के प्लेस पे है तो 9 का वैल्यू कितना है? 900। राइट द फेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। यहाँ जिन डिजिट के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है उसका फेस वैल्यू लिखना है। तो 7 का 7, 4 का 4। अब यहाँ लिखना है राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू इन द करेक्ट कॉलम। यहाँ पर कॉलम बने हुए हैं जिसमें आपको इन डिजिट से प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को लिखना है। जो डिजिट अंडरलाइन है, यहाँ पर 5 अंडरलाइन है तो प्लेस वैल्यू इसका है 500 और फेस वैल्यू है 5। यहाँ पर 9 के नीचे अंडरलाइन है तो 90 है इसका प्लेस वैल्यू और 9 है इसका फेस वैल्यू। एडिशन, एडिशन में छोटे छोटे एडिशन बच्चों को दिए जाते हैं। 9 और 5 14, 14 का 4, हाथ में बचा 1, 8 और 1 9, 9 और 4 13, 9 और 8 19, हाथ में बचा 1, 3 और 2 5 और 1 6। यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है बच्चों के करने के लिए, जिसमें है कि 1 बॉक्स हैज़ 53 चॉकलेट एंड अनदर बॉक्स हैज़ 38 चॉकलेट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट। तो 1 बॉक्स लिखेंगे, 1 बॉक्स 53 और अनदर बॉक्स लिखेंगे 38। टोटल कितना हो जाएगा? 3 और 5 और 3 8, यहाँ पर 83 आंसर आ जाएगा। ठीक इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में भी छोटे छोटे सब्ट्रैक्शन दिए गए हैं। जैसे 6 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा तो 6 क्या करेगा? इसे बोरो लेगा तो क्या बन जाएगा? 16। और 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? बच्चा 8 के बाद 16 तक गिनेगा। 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16, 8 बचा। यहाँ से 8 में से 1 ले लिए थे, 7 बच गया था तो 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा?
3 बचेगा। 5 इसी तरह से यहाँ 8 में से 9 नहीं जाएगा तो ये बोरो लेगा और ये 8 क्या बन जाएगा, 18 बन जाएगा। तो 18 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 9 के बाद 18 तक बच्चे गिनेंगे, काउंट करेंगे। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यहाँ पर आ जाएगा 9 और इसमें से एक ले लिए थे तो ये क्या बन गया, 3। वर्ड अजय हैज़ 37 मार्बल्स, ही लॉस्ट 20 मार्बल्स, हाउ मेनी मार्बल्स डज ही हैव न्यू। अब उसके पास कितने मार्बल रह गए, तो अजय हैज़ 37 मार्बल्स, ही लॉस्ट 20 मार्बल। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 7 में से 0 जाएगा, 7 का 7 उतर जाएगा, 3 में से 2 गया, बच गया 1, तो उसके पास कुल 17 मार्बल्स बच गए। 2 4 जा 8, 7 9 जा 63। On one bench 3 children can sit. How many children will sit on 8 benches? तो यहाँ पर 8 और 3 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 इंटू 3 इक्वल टू क्या आएगा, 24। इतने बच्चे वहाँ बैठ सकते हैं। डिवीज़न में बच्चों को दिया जाएगा 16 डिवाइड 4। 4 के टेबल में कितनी बार में 16 आएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, कितनी बार में आया, 4 बार में। 6 बार में 18 आएगा। वर्ड प्रॉब्लम है कि देयर आर 12 पेंसिल्स, सारा देम इक्वली एमंग 4 बॉयज़, जिसको सारा ने 4 बच्चों में बराबर बांट दिया, तो हाउ मेनी पेंसिल्स ईच बॉय गेट, तो कितना पेंसिल एक बच्चे के पास गया। अगर 12 पेंसिल है और उसको 4 बच्चों में बांटा गया तो 4 3 जा 12, तो एक बच्चे में कितना पड़ा, 3 पड़ा। यहाँ पे इस तरह से ऑब्जेक्ट बच्चों को बुक में दिए रहेंगे और उसके नीचे उसकी प्राइस लिखी रहेगी, इसको प्राइस को काउंट करना होगा, है ना। इन पैसों को काउंट करके बच्चा लिखेगा कितने पैसे हैं, कुल पैसे मिला के कितने रुपए बने। यदि 1 रुपये में 1 बनाना मिलता है तो 10 बनाना कितने रुपए में मिलेगा, यदि आपके पास 10 का नोट है तो इस तरह के छोटे छोटे डिवीज़न वाले क्वेश्चंस आपको आएंगे। इसके बाद है डेज एंड मंथ, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है कि देयर आर डैश मंथ इन अ ईयर, क्या आ जाएगा, 12 मंथ इन अ ईयर, है ना। डैश इज द 3rd मंथ ऑफ द ईयर, ईयर का 3rd मंथ कौन सा होता है, जनवरी फरवरी मार्च, कौन सा होता है, मार्च। उसके बाद है इंडिपेंडेंस डे फॉल्स इन मंथ ऑफ, किस मंथ में आता है इंडिपेंडेंस डे, अगस्त में आता है। द नंबर ऑफ मंथ्स हैविंग 31 डेज, कितने मंथ जो हैं 31 डेज के होते हैं, मंथ होते हैं 31। देयर आर 7 डेज इन अ वीक, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच मंथ कम आफ्टर जनवरी, जनवरी के बाद कौन सा महीना आता है, फरवरी। लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, साल का अंतिम महीना कौन सा होता है, दिसंबर। हाउ मेनी वीक्स इन अ ईयर, एक साल में कितने हफ्ते होते हैं, 52। यहाँ पर टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें कि मैच करना है, 6 बजे, 8 बजे, 3 बजे, 9 बजे और 10 बजे। अब यहाँ दिखा है कि रोहित के शेड्यूल को यहाँ पर बताया गया है और सही टाइम से उसको मैच करना है। जैसे 6 o'clock रोहित क्या करेगा, रोहित स्कूल पहुँच जाएगा सुबह सुबह, रोहित खाने लगेगा, रोहित बेड पे चला जाएगा, रोहित उठ जाएगा, या रोहित स्कूल चला जाएगा, तो रोहित उठ जाएगा। तो इसको इससे मैच करना होगा। 8 o'clock पर रोहित क्या करता है, रोहित गो टू स्कूल। 3 बजे रोहित क्या करता है, वह स्कूल से घर आता है। 9 बजे रोहित क्या करता है, डिनर करता है। और 10 बजे रोहित क्या करता है, वह अपने बेड पे चला जाता है सोने के लिए। अगला है मेजरमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अबाउट इन ग्राम्स एंड विच आर अबाउट इन किलोग्राम्स। यहाँ पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सामान किलोग्राम में मिलता है और कौन सा ग्राम में मिलता है। तो वीट है, ये किलोग्राम में मिलेगा। वेजिटेबल भी किलोग्राम में मिलेगा। सिल्वर जो कि चांदी है, यह किस में मिलेगा, ग्राम्स में मिलेगा, ग्राम्स में मिलेगा, है ना। और उसके बाद स्पाइस यानी कि जो मसाले हैं ये भी ग्राम में मिलेंगे। ये किलोग्राम में भी मिलते हैं लेकिन
लोग इसमें भी खरीद सकते हैं और इसमें भी खरीद सकते हैं। अब आता है शेप्स। बच्चों को प्राइमरी शेप, 3D शेप्स ये बताए जाते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।